एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन गोल्ड और सिल्वर की चर्चा करेंगे। ये लाइन हमने 94,267 पर ये रेड लाइन ड्रॉ की थी। इसको 2 वीक हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने बताया था प्राइस सस्टेन होकर के बढ़ेगा। प्राइस निकला तो है लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और ये प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर 1 घंटे का चार्ट है फ्रेंड ये, ठीक है। आप भी इसी तरह से ड्रॉ कीजिए और ये लेवल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 घंटे वाली कैंडल अप साइड में जाती है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। अगली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इस ग्रीन कैंडल की, उसका प्राइस ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि रीटेस्ट करनी जरूरी थी। नीचे आकर के अप साइड में बढ़ता प्राइस और ब्रेक होती तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती बाई साइड की, और बाई साइड के लेवल यहाँ से 97 से 98,000 के रखे थे हमने। लेकिन मार्केट ने देखे बाई साइड में नहीं जाना था तो क्या किया, इसको इसके ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं हो पाती और नीचे गिर जाती है। यहीं पर हमारी सेल एंट्री बनी थी। जब ये दोबारा देखिए नीचे आती है ये रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर नहीं जाती और एक रेड कैंडल दोबारा बनती है, तो यहीं पर सेल एंट्री थी और सेल एंट्री के अंदर दोबारा सेल साइड मिली। पिछले मंडे से यहाँ पर मार्केट क्लोज थी फ्रेंड 93,000 के करीब। वापिस से अप साइड में जाने का मार्केट ने प्रयास किया क्योंकि इस लेवल के ऊपर हम बाई में थे, आपको बताया गया था। तो बाई में जाती है मार्केट लेकिन इस लेवल के ऊपर जो हमने आपको दे रखा है मार्केट नहीं निकल पाती और दोबारा से फॉल दिखाती है, और फॉल बड़े वाला था। और अब की बार जो हमने आपको टारगेट दे रखे थे कि 90,000 तक नीचे मार्केट आपको आराम से टूटती हुई नजर आएगी। 90,000 के भी नीचे आपको देखिए सिल्वर क्लोज होती हुई नजर आई है। तो अभी मंडे से क्या रखना है इसका टारगेट, देखिए यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है सिल्वर के अंदर निचले स्तर से, जिसका लो है 89,250 के करीब का। और देखिए अप साइड में यहाँ पर हमें रखना है 90,280। 90,280 के प्राइस को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम रहेगा, या फिर ये मानिए 90,280 को अगर कैसे भी मार्केट अप साइड में क्रॉस करती है ना, ब्रेक करती है, भले 1-2 पॉइंट से ही ब्रेक करे, वहां पर बाई एंट्री ही लेकर के चल सकते हैं। और टारगेट क्या रखें, पहला टारगेट ही वहां से 1,000 पॉइंट के ऊपर का रहेगा फ्रेंड, 91,600 की तरफ का। पहला टारगेट 91,600 की तरफ का, ठीक है। सिल्वर का बाई साइड में 90,280 के ऊपर 91,600 पहला टारगेट। और उसके भी ऊपर अगर आपको तेजी से सिल्वर बढ़ती दिखे और वहां पर संभलती दिखे इस तरह से, तो आप दोबारा इस ट्रेंड लाइन की तरफ, यानी कि यहाँ पर 93,500 के करीब का, या फिर इन दोनों 93,000 और 93,500 के बीच में अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा इस साइड में, इस जोन के अंदर, ठीक है। बाई साइड में कहाँ से एंट्री बनेगी, 90,280 से बाई साइड में एंट्री बन सकती है। एसएल कहाँ पर रखें, जो ये स्विंग बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिसका प्राइस है 89,500, इसके नीचे अपना एसएल रख के चल सकते हैं। और मूविंग एवरेज वगैरह का सहारा लें तो वो आपकी अपनी मर्जी, हमारी तरफ से ये लेवल रहेंगे। और डाउन साइड में एंट्री, देखिए अभी ट्रेंड डाउन साइड में ही है, अभी ट्रेंड डाउन साइड में ही है। अगर मंडे को ये अप साइड का प्राइस ब्रेक होता है 90,280 का, तो ही बाई साइड में बढ़ेंगे, नहीं तो ये एसएल रहेगा हमारा और ये कंटिन्यू सेल साइड बनी रह सकती है फ्रेंड। जो ये लो है इसके नीचे अगर प्राइस निकल करके, देखिए निकल जाए, रीटेस्ट होकर दोबारा नीचे गिरना जरूरी है। नीचे गिरता है तो ये टूटता टूटता और ज्यादा गिरावट दे सकता हमें, यानी कि बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है सिल्वर में। पहले भी ज्यादा टूट चुकी है ऊपरी स्तर से, तो क्या ये बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा, ये इन लेवल पर डिपेंड करता है फ्रेंड। क्योंकि 90,280 के ऊपर बढ़ेगी तो हम सेल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, वहां से हम बाई साइड के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं और अप साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 93,500 के करीब तक जा सकते हैं। पहला टारगेट 91,600 का रखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये 94,267 के ऊपर अभी बढ़ने पर नहीं बाई करना है फ्रेंड, नहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। जब भी अब सिल्वर इस प्राइस को ब्रेक करेगी, जो ये हाई बनाया है
94,600 के करीब का है। इसको ब्रेक करेगी ना यहाँ पर इन कैंडल को, तो ही हमें सिल्वर में और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज दोबारा ट्रेंड लाइन की तरफ भी आ करके दोबारा से भी फॉल दिखा सकती है हमें सिल्वर बाई साइड से भी। और इस लो के नीचे इस तरह से प्राइस एक्शन बनता दिखे तो आप बिल्कुल यहाँ कहीं जो 90,280 के ऊपर अपना एसएल रख के सेल साइड में बैठे रह सकते हैं। ये गोल्ड के लेवल हैं भैया, आपको साफ साफ बता था जो लेवल हमने आपको दे रखा था। लेकिन रीटेस्ट करने के लिए जब मार्केट नीचे आती है तो अप साइड में ब्रेक जा करके इसके प्राइस को ये ब्रेक नहीं करती है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, यानी कि अभी 74 जो ये 750 के करीब का प्राइस है, ये ब्रेक होगा तो ही हमें तेजी गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। ये मान करके चलना है अप साइड की, जो कि 77,500 तक हमें ले जा सकती है। और ये भी बता था 74,000 को रीटेस्ट करना जरूरी है। अप साइड में इधर प्राइस निकले, रीटेस्ट हो और फिर अप साइड में बढ़ता है तो आपको वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए रीटेस्ट भी नहीं हुआ, नीचे निकलता है प्राइस, अप साइड में आता है, पिछले इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और फिर से नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस लेवल से आपको देखिए अप साइड में प्राइस आया, यहाँ से अप साइड में प्राइस गया, फिर से नीचे आ गया, बढ़ने का प्रयास किया लेकिन लुढ़क गया। तो बिल्कुल यहाँ से सेल साइड की एंट्री थी और इसके नीचे हमें सेल साइड ही देखने को, बड़ा फॉल देखने को गोल्ड के अंदर मिला है, बड़ा मूव देखने को मिला है फ्राइडे को। तो देखिए बिल्कुल सेल साइड में ही है गोल्ड में, जब तक इन 2 पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऊपरी स्तर से। जो भी ये हाई बना है इनको टच करते हुए एक बार रीटेस्ट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस आ सकता है, तो इस तरह से इसे मार्क कीजिएगा। अप साइड में इस तरफ आ सकता है गोल्ड का प्राइस भले ही, लेकिन फिर से आपको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर प्राइस नहीं संभलेगा तो ये एक रेंज दे रखी है हमने 74,000 से 70,000 के बीच की, उसी के बीच में गोल्ड आपको लुढ़कता हुआ झूलता हुआ नजर आ रहा है पिछले काफी लंबे टाइम से। और अप साइड का लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो वापिस ये 70,000 की तरफ भी लुढ़कता हुआ आ सकता है दोबारा, और उसे ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल भी देखने को नीचे की साइड में मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर बाई साइड की एंट्री कहाँ से रहेगी, सेल साइड की एंट्री कहाँ से रहेगी, देखिए ट्रेंड लाइन का मेरे हिसाब से एक सपोर्ट बनता है, इसे भी ड्रॉ रखने की जरूरत है, रखिएगा बिल्कुल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इसे ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा। और पहला टारगेट यहाँ से 73,300 बाई साइड में अगर चलता है गोल्ड, ठीक है, वो रहेगा 73,150 के ऊपर 150 पॉइंट बस। उससे अगला टारगेट हम रख सकते हैं गोल्ड का 73,550, और मैक्सिमम टारगेट आपको 74,000 तक देखने को मिल सकता है। उसके नीचे गोल्ड सेल में है फ्रेंड। और अगर इस लो को ब्रेक करके, जैसा हमने सिल्वर में बताया है, अगर इस लो को ब्रेक तो कर दे नीचे की साइड में, तो ये लो पॉइंट को फिर इस तरह से रीटेस्ट करके नीचे की साइड में बढ़ना जरूरी है। तो गोल्ड कंटिन्यू आपको 70,000 की तरफ टूटता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इस जोन के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है। वो तेजी आपको बाई साइड में छोटे लेवल ही देती हुई नजर आएगी, 73,300, 73,550 और 74,000, बस ये बाई साइड के लेवल हमारे।